नमस्कार, आदाब। समय की नदी कभी कभी ठहर जाती है, कभी कभी वो बहुत तेज बहती है। किनारे पर खड़े लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। बिहार की राजनीति में भी एक ऐसा ही पल आया था जब सबने एक आदमी को मरा हुआ मान लिया था। याद है नवंबर 2025, 243 सीटों पर लड़ाई हुई और परिणाम आया शून्य। बिल्कुल शून्य। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई थी। लोग लिख रहे थे दूसरों की दुकान चलाते चलाते अपनी दुकान का शटर तक नहीं खोल पाए। पहाड़ खोदने के बाद चूहा निकला। लोग हंस रहे थे, नेता हंस रहे थे, और वो आदमी चुपचाप देख रहा था। उसने सिर्फ एक बात कही थी, मैं अभी मरा नहीं हूँ। जब मरूंगा तब लिखना कि मैं अभी मरा नहीं हूँ। कोई नहीं समझा था उस लाइन का मतलब। आज समझ आ गया। आज की कहानी शुरू होती है पटना के दिल बांकीपुर से। ये कोई साधारण सीट नहीं थी, ये नितिन नवीन का घर है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का घर। 15 साल से लगातार कमल खिलता आया। लोग कहते थे यहाँ कुत्ता बिल्ली भी खड़ा कर दो तो जीत जाएगा, और सच में उनका कहना गलत नहीं था। गांधी मैदान के बगल वाला इलाका, शिक्षित वोटर, दुकानदार, नौकरी पेशा। शाम को चाय की दुकान पर राजनीति उबलती थी और वोट हमेशा एक ही तरफ गिरते थे। फिर क्या हुआ, नितिन नवीन राज्यसभा चले गए। सीट खाली हुई। पार्टी ने सोचा ये तो हमारा घर है, जीत तो तय है। उम्मीदवार उतारा गया और सामने खड़ा हो गया वो आदमी जिस पर पिछले 9 महीने से हंसी उड़ाई जा रही थी, जिसका नाम था प्रशांत किशोर। अगर वो हार जाता तो सब कहते देखा मीडिया का बनाया हुआ आदमी खुद के लिए कुछ नहीं कर पाया। लेकिन उसने आसान रास्ता नहीं चुना, कोई कमजोर सीट नहीं ली, सीधे शेर के घर में घुस गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर। क्यों? क्योंकि राजनीति में ज्वाइंट किलर की कीमत अलग होती है। दिल्ली में प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराया था, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने ममता को। जब कोई सीधा टक्कर लेता है तो जनता कहती है वाह भाई। और फिर आया वो दिन, गिनती का दिन। पटना की काउंटिंग हॉल में राउंड के बाद राउंड, और हर राउंड में एक ही नाम। सुबह से ही प्रशांत किशोर के समर्थक नाच रहे थे, ठक 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 ठक। सावन के सोमवार को बाबा का आशीर्वाद मिला था, और जब आखिरी राउंड आया तो वो बात सच साबित हो गई, मैं अभी मरा नहीं हूँ। 9 महीने, सिर्फ 9 महीने में शून्य से सीधे किले पर कब्जा। लेकिन ये सिर्फ जीत की कहानी नहीं, ये सवालों की कहानी है। बीजेपी के लिए ये हार सिर्फ एक सीट की हार नहीं थी, ये संदेश था। पटना के शिक्षित वोटर ने जो फैसला सुनाया वो सिर्फ स्थानीय नहीं था, वो पूरे बिहार की राजनीति को हिला देने वाला फैसला था। प्रशांत किशोर ने साबित कर दिया कि राजनीति में वापसी कभी असंभव नहीं होती, बस यही मौका चाहिए और सही मैदान। बांकीपुर का वो मैदान आज इतिहास बन चुका है। जहां एक बार कमल खिलता था, वहां अब एक नई कहानी लिखी जा रही है। कहानी उस आदमी की जिसे मरा हुआ समझा गया था, लेकिन जो फिर से जिंदा हो उठा है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।